हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने सेट ए और सेट बी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया और हम कंटिन्यू करेंगे विथ सेट सी। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट इज 1/8। एक मिसाइल है, वो अपने टारगेट को हिट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P की वैल्यू 1/8 है, तो Q की वैल्यू 7/8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल्स, मतलब N 10 है, एटलीस्ट 2 विल हिट टारगेट, कम से कम 2। X की वैल्यू 2। पूछ क्या रहे हैं, P ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बता दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 से लेके 10 तक सबकी P ऑफ X इक्वल टू 2 से लेके P ऑफ X इक्वल टू 10 हर एक को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वील टेक द इजी वे, 1 माइनस P ऑफ X इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 1। इन दो को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से लेके 10 तक की वैल्यूज है, तो बची हुई 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो 1 में से। 1 माइनस, इसके लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला NCX, तो 10C0। P की वैल्यू क्या है, 1/8 की पावर 0 इंटू 7/8 की पावर 10 प्लस में 10C1 1/8 की पावर 1 इंटू 7/8 की पावर 9। इसे हमें सॉल्व करना है। देखो 10C0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है 1 माइनस 10C0 इज 1, 1/8 की पावर 0 भी 1 है, तो 7 डिवाइड बाई 8 इसकी पावर 10। तो एक वैल्यू आ रही है 0.26307 समथिंग, प्लस 10C1 मतलब 10 इंटू 1/8 इंटू ये वाली वैल्यू 7 डिवाइड बाई 8 इसकी पावर 9, इंटू में क्या है 1/8 मतलब डिवाइड बाई 8 कर दो, इंटू में 10, तो 0.3758 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, 0.3758 प्लस करेंगे 0.26307 और इसे 1 में से माइनस कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.3611। देखो मैच कर रहा है डी ऑप्शन, सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, x एक बायनोमियल वेरिएबल है सच दैट 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किसके बराबर है, p ऑफ x इक्वल टू 3 के। मीन ऑफ x हमें पता है 10/3 है। व्हाट वुड बी प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम्स एट मोस्ट 2 वैल्यूज। क्या क्या गिवन है हम ये लिख लेते हैं। 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के बराबर, मतलब 2 इंटू NC2 P की पावर 2 इंटू Q की पावर N-2 बराबर है NC3 इंटू P की पावर 3 Q की पावर N-3 के। हमें n पता है क्या, नहीं, p पता है, q पता है, कुछ भी नहीं पता है। गिवन क्या है, मीन म्यू है 10/3 और म्यू क्या होता है n इंटू पी की वैल्यू 10/3 पता है। तो अगर n और p में से एक भी चीज पता चल जाएगी सो हमें दोनों पता लग जाएंगे। तो यहां से देखते हैं कुछ कैंसल आउट हो गया, हमें n या p में से कोई एक वैल्यू मिल रही है क्या। 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल, ये p का स्क्वायर है, इसे कैंसिल करेंगे तो ये पावर यहाँ से हट जाएगी। q की पावर n-3 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे ना, तो यहाँ पर बचेगा, ये पावर हटेगी और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा q और यहाँ पर ये बचा हुआ पार्ट जो है ये है n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल इंटू 6, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और यहाँ पे एक p है, ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल हुआ। इसे जब कैंसिल करेंगे n-2 फैक्टोरियल से तो यहाँ पर ये फैक्टोरियल हट जाएगा, सिर्फ n-2 बचेगा, ये 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आ क्या रहा है 1 अपॉन में n-2 इंटू क्यू इक्वल्स टू p बाय 6। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, और एक काम करेंगे q को हम लिखेंगे 1 माइनस पी, क्यों, क्योंकि p प्लस क्यू 1 होता है, तो 1 माइनस पी इंटू में ये 6 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी वैल्यू है n-2 इंटू पी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 6p मतलब 6 माइनस 6p एक्चुअली की वैल्यू है np माइनस 2p। np आ गया, देखो np की वैल्यू हमें पता है, अब p को साथ में ले आते हैं ये वाले पार्ट को, और यहाँ पे ये हो गया 6 माइनस 10/3 इक्वल्स टू 4p, ये वैल्यू 10/3 यहां पर ले गए, तो ये कितना बचेगा 4p की वैल्यू आ जाएगी 8/3, p की वैल्यू आई 2/3, सो q इक्वल्स टू 1/3। p और q आ गए हैं, p पता है तो np के थ्रू n की वैल्यू आ जाएगी, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, p n की वैल्यू उससे आ जाएगी 5। पूछा क्या है, एट मोस्ट 2 वैल्यूज, ज्यादा से ज्यादा p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 का सम। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है n की वैल्यू 5 है तो 5c0, p की वैल्यू 2/3 है, 2/3 की पावर 0 इंटू 1/3 का पावर 5 प्लस में 5c1 2/3 की पावर 1 इंटू 1/3 की पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 मतलब 4 प्लस में 5c2 2/3 का स्क्वायर और 1/3 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है और देखो आंसर किस फॉर्मेट में है, उस फॉर्मेट में ही हमें लेना है, तो डेसिमल वैल्यूज नहीं लेंगे, हम भी ट्राई करेंगे कि अपॉन में 81 या 243 जिस वे में भी आ रहा है वो आए। 5c0 मतलब 1, तो ये वैल्यू आ रही है पहली 1/243, ये पूरी वैल्यू इज 1/243, ओके, ये 1 है, ये 1 है, ये 1/243 है। 5 इंटू 2 10 अपॉन में 2 3 की पावर 5 है तो ये 243 प्लस में 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 5c2 होता है 10, तो ये हुआ 40 अपॉन 243, तो वैल्यू कितनी आ रही है 40 प्लस 10 प्लस 1 51 अपॉन 243, 51 डिवाइड बाय 3 हो रहा है क्या, यस, सो सिंप्लीफाई करने पे दिस इज 17 अपॉन 81, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर। 1/3 पॉपुलेशन क्या है, टी ड्रिंकर है, एंड ईच ऑफ 1000 एन्यूमरेटर्स टेक्स अ सैंपल ऑफ 8 इंडिविजुअल। 1000 एन्यूमरेटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं 8-8 लोगों का, फाइंड आउट वेदर दे आर टी ड्रिंकर्स और नॉट। हाउ मेनी एन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 or more people are tea drinkers।
5 या मोर के बारे में पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू के लिए ये गिवन है, तो p की वैल्यू है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो। q की वैल्यू है 2/3 और 8 इंडिविजुअल्स हम ले रहे हैं, तो ये n है और x क्या है 5 और मोर वाला, तो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब n की वैल्यू 8 तक ही है, तो फिर यही सही रहेगा, p ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 8। इसे सॉल्व कर देते हैं। 8c5 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 8c6 1/3 की पावर 6 2/3 की पावर 2 प्लस 8c7 1/3 की पावर 7 इंटू 2/3 की पावर 1 प्लस में 8c8 है ये इंटू 1/3 की पावर 8 और 2/3 की पावर 0। ये वैल्यू 8c5 56 है, 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3, तो 2 का क्यूब कितना होता है इंटू 8 448, 3 की पावर 8 है तो 6561। ये वाली वैल्यू 8c6 जो है 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 28 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइड में तो 6561 ही है, तो 112 अपॉन 6561 प्लस 8c7 ये वैल्यू होती है 8 इंटू 2 16 अपॉन 6561, ये वैल्यू होगी 1 अपॉन 6561 क्योंकि ये 0 है, ये 1 है और ये भी 1 है। 448 प्लस 112 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ रही है वैल्यू 577 अपॉन 6561। अब ये जो वैल्यू है उसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 577 डिवाइड बाय 6561 इंटू 1000, तो वैल्यू कितनी आ रही है 87.94। कौन सा आंसर इसके क्लोजेस्ट है? 100 दूर है, 95 भी दूर है, ये वाली वैल्यू बहुत क्लोज है 87.9 के, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि 90 भी फार है। Question number 4. If a random variable x follows binomial distribution with mean as 5, mean कितना है 5 है, mu है 5, satisfying the condition 10p of x equal to 0 equals to p of x equal to 1। हमें बताना है कि p of x greater than equal to 1 given p of x equal to 0। x ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखा है, दिस इज p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन विथ x ग्रेटर देन 0 अपॉन में p ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ये भी होए एंड ये भी होए। एक चीज बताओ, यहां पे इक्वल टू नहीं आ रहा है, हमें ये क्यों गिवन है? ताकि हम p या n की वैल्यू निकाल सकें और उससे म्यू का यूज करके n इंटू पी की तरफ से दोनों वैल्यूज हमारी सारी आ जाएंगी एन पी क्यू की। बट इसको सॉल्व करने का एक बेटर वे है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या है? एंड, तो अगर वो बोल रहा है कि 0 से बड़ा एंड 1 के बराबर या उससे बड़ा, बट x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 तो नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा,
और ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल नंबर्स लेगा ना, 0 से n के बीच के होल नंबर्स, दैट टू ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वल टू यहां पे नहीं है तो 1 ही होगी. सो दिस x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आर द सेम थिंग. तो इसे क्या लिखेंगे, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन में p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है, तो 0 से बड़ा डिस्क्रीट ही चाहिए हमें, तो 1 ही होगा. सो दिस एंड दिस आर द सेम थिंग, इसलिए हमें इंटरसेक्शन की नीड ही नहीं है, उनकी वैल्यू सेम ही आएगी. डायरेक्टली ऐसा लिख दिया और नीचे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये क्या हुआ है, कैंसल हुआ है और वैल्यू कितनी आ गई, 1. सो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है. अब आंसर चेक करो, 0.67, 0.56, 0.99 क्लोजेस्ट है 1 के. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. नहीं तो फिर इस कंडीशन को सॉल्व करके, ये कंडीशन सॉल्व करके एनपी की वैल्यू निकाल के हम यहां पर रख सकते हैं डायरेक्टली वैल्यूज. आउट ऑफ 128 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हर फैमिली में 4 बच्चे हैं. हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. मतलब 4 बच्चे हैं, अगर एक बॉय या फिर एक गर्ल होनी चाहिए. मतलब क्या केसेस बनेंगे, बॉय 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 गर्ल, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इस तरीके से बहुत सारे केसेस बनेंगे. रादर देन डूइंग दिस, अगर हम 1 माइनस पी ऑफ ऑल बॉयज, सारे बॉयज हों, और पी ऑफ ऑल गर्ल्स, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वही केसेस बचेंगे ना जिसमें कम से कम एक बॉय या एक गर्ल आ रहा है. तो बेसिकली ये एटलीस्ट वाले हैं, तो हमें नन वाली चीजें माइनस करनी है इसमें से. सो उससे पहले हम समझते हैं बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की गर्ल हो, सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी मानना है कि गर्ल हो रही है, तो 1/2, और फेलियर की भी 1/2 हो गई, क्योंकि बॉय होने के भी उतने ही चांसेस हैं. अब कितने चिल्ड्रन है, 4, तो n की वैल्यू 4 है. और अब हम सॉल्व कर देते हैं, तो 1 माइनस पी ऑफ ऑल बॉयज प्लस पी ऑफ ऑल गर्ल्स, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4C0, क्योंकि सक्सेस क्या है हमारे लिए, ऑल गर्ल्स वाला केस, मतलब गर्ल्स जितनी हैं, तो एक भी गर्ल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 0, 1/2 की पावर 0, और ये 1/2 की पावर 4 माइनस 0 मतलब 4, प्लस 4C4, 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 0. अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू भी 1 है. सो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा ये, मतलब 2/2 की पावर 4 है बेसिकली ये, जब ऐड कर रहे हैं. सो 1/8 है ये, तो वैल्यू आ रही है 7/8. अब फैमिलीज कितनी है, 128 है, 128 इंटू 7 डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा हमें, तो आंसर आएगा 112. ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. इन 10 इंडिपेंडेंट रोलिंग्स ऑफ अ बायस्ड डाई, 10 बार रोल कर रहे हैं एक बायस्ड डाई को. डाई बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी, 1/6 नहीं होगी.
The probability that an even number will appear 5 times is twice the probability that an even number will appear 4 times. इसका यूज करना पड़ेगा हमें. P of 5 into P of x equals to 2 equals to P of इनने बोला है कि प्रोबेबिलिटी की एक इवन नंबर 5 बार आ रहा है, वो ट्वाइस है. मतलब P ऑफ x इक्वल टू 5 इक्वल्स टू 2 इंटू P ऑफ x इक्वल टू 4 है. इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो n की वैल्यू हमें पता है, यस 10. सो 10c5 इंटू p की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 10c4 p की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 6. ये कैंसल होगा, यहां पर पावर 1 हो जाएगी. ये कैंसल होगा, यहां पर पावर 1 हो जाएगी. ठीक है. 10c5 की वैल्यू आएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. तो 252 इंटू पी की वैल्यू है 2 इंटू 10c4 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 24. ये है 2 इंटू 210 इंटू क्यू. सो इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 252 पी की वैल्यू है 420 इंटू 1 माइनस पी. क्यू को क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस पी. तो 252p माइनस में ये 420p है. 672p की वैल्यू है 420. p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 डिवाइड बाय 672. तो 0.625. तो q की वैल्यू क्या है, 0.375. हमें पी क्यू पता है, एन पता है. क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर विल अपीयर ट्वाइस व्हेन द डाइस इज रोल्ड 8 टाइम्स. ठीक है. P ऑफ x इक्वल्स टू 2 पूछ रहे हैं और यहां पर n की वैल्यू 8 है इसके लिए. तो क्या हो जाएगा 8c2. P की वैल्यू है 0.625, इसकी पावर 2 है, इंटू में 0.375 की पावर 6. 8c2 मतलब 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू में 0.625 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ रही है 10.9375. नहीं, इतनी नहीं आएगी. 8c2 इज 28. 0.675 की पावर 2. ये इंटू में है 0.455625 और 0.375 की पावर 6 है. इंटू में ये वैल्यू 0.455625 इंटू में 28. तो फाइनली आ रही है वैल्यू 0.0354. सो सबसे क्लोज ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन. ओके, सो ए इज करेक्ट. अब फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है. देखो x की क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो n की वैल्यू हमें लेनी है 4. यहां पर मीन कैसे निकलेगा, सो म्यू होगा समेशन fi(xi) अपॉन में समेशन fi. fi(xi) मतलब 0 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 25 प्लस 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 71 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइड में इनका सम, सिर्फ इनका. तो मीन निकाल लेते हैं.
तो 0 इंटू 16 0 है, 1 इंटू 25 करा प्लस 32 इंटू 2 तो 64 प्लस 3 इंटू 17 मतलब 51 प्लस 40 डिवाइड में इनका सम 16 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 10, तो ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट, ये वैल्यू आ रही है 100। तो म्यू की वैल्यू है 1.8, एन की वैल्यू है 4। एन इंटू पी क्या होता है, म्यू के बराबर, मतलब पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8 डिवाइड बाय 4, तो 0.45 आ गया पी, क्यू की वैल्यू आ गई 0.55। जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो पता चल गई। उनने पूछा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर x इक्वल टू 2, 3 एंड 4, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 बताना है। सो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4c2 इंटू 0.45 का स्क्वायर इंटू पॉइंट में 55 का स्क्वायर प्लस 4c3 0.45 का क्यूब और 0.55 का की पावर 1 प्लस में 4c4 0.45 की पावर 4 और 0.55 की पावर 0 है तो उसे 1 ही लिखेंगे। 4c2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू है 6 इंटू 0.45 का स्क्वायर इंटू 0.55 इंटू 0.55 इंटू में 6 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ रही है 0.3675 प्लस में 4c3 वैल्यू होती है 4, 0.45 का क्यूब इंटू 0.55 इंटू 4, तो वैल्यू है 0.2 के आसपास। 4c4 मतलब 1, इसकी पावर 4 है, प्लस में 0.2 प्लस 0.3675, तो फाइनल वैल्यू आ रही है 0.6085। अब आंसर इस वे में है, पूछा क्या है सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, इसका सम कितना है, ये 100 है, तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करो इनटू 100, तो जब इनटू 100 कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 60.85। ये किसके क्लोजेस्ट है, 58, 59, 60, 61, तो 60 मत कर देना, 60 वहां पे लिखा है, मतलब ये नहीं है कि 60 के क्लोज है, 60.85 इज मोर क्लोज टू 61, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ म्यू इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इक्वल टू 10। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, म्यू की वैल्यू 50 है, सिग्मा की वैल्यू 10 है, वैल्यू ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू 60 गिवन दैट एक्स ग्रेटर देन 50 है। तो इस क्वेश्चन में ना एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहां मैंने 5 दे दिया है, क्योंकि इसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि टेबल की रिक्वायरमेंट है यहां पे। सो बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, x की वैल्यू 60 से छोटी बट 50 से बड़ी, तो p ऑफ x 50 से बड़ी एंड 60 के इक्वल या उससे छोटी, दिस इज बीइंग आस्क्ड। अपॉन में p ऑफ x ग्रेटर देन 50 आएगा, आपको पता है क्यों, ये तो इंटरसेक्शन हो गया इनका, अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी क्योंकि गिवन दैट है, वी नो दैट p ऑफ a गिवन b का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये क्या लिखा है मैंने, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 60 इंटरसेक्शन विद x
ग्रेटर देन 50, ठीक है। और यहां पर इक्वल टू नहीं लगा है, तो एक बात समझो, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 60 है, हमसे पूछ रहे हैं ये वाला पार्ट, और उसमें 50 को काउंट नहीं करना है, और मीन 50 है, इसलिए मैंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाले पे लिखा है। यहां पे क्या आता है, म्यू आता है सबसे बड़े वाले के लिए, और आपको पता है ना म्यू के इस साइड का माइनस इन्फिनिटी टू म्यू इज 0.5 एंड म्यू के इस साइड म्यू टू प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो 0.5। तो ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का ये वाला है 0.5। क्वेश्चन में ये वैल्यू कुछ इस तरीके की गिवन होगी, तो 5.1 मतलब यहां तक का पार्ट। अब 5.1 कैसे निकालेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, z क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहां पर x को चेंज करते हैं पहले, तो इसे मैंने क्या लिखा, p ऑफ x 50 से लेके 60 तक है, अपॉन में p ऑफ x ग्रेटर देन 50 है, राइट। अब x ग्रेटर देन 50, पहले इसे पूरा z में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे अगर z में कन्वर्ट करना है तो ये होगा p ऑफ 50 माइनस 50, x की वैल्यू 50 है, मीन की वैल्यू 50 है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, 60 माइनस 50 अपॉन में 10 होल अपॉन में p ऑफ 50 माइनस 50 अपॉन 10, क्या होगा ये z ग्रेटर देन 50 माइनस 50 0 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आई 0, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो फाइनली हमसे जो पूछा गया है दैट इज p ऑफ ये 0 से लेके z कहां तक जा रहा है 1 के बराबर, अपॉन में p ऑफ z ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमें पता है 0.5 है, ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फाई ऑफ 1 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक की वैल्यू। अब ये 50 और यहां पर लिखो 0 और ये 1, 50 और 60 की जगह जो 60 वाला पार्ट था वो कहां तक है 1 तक जा रहा है। सो ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक, मतलब फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0 अपॉन में ये क्या है फाई ऑफ 0 है। सो यहां से 1 तक की वैल्यू है 0.8413, ये वैल्यू हमें पता है 0.5 है, अपॉन में 0.5, 0.8413 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 0.5, 0.6826 आएगा इसे सॉल्व करने पे। और देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर 9, x एक पॉइजन वेरिएट है, सैटिस्फाइंग द कंडीशन 9p x इक्वल टू 4 प्लस 90p x इक्वल टू 6 इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 2। ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी थी, पूरी इक्वेशन सेम थी, ऐसी की ऐसी। हमसे पूछ क्या रहे हैं, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 बताना है। तो यहां से हम मीन कैलकुलेट करेंगे, 9p x इक्वल टू 4 प्लस 90p x इक्वल टू 6 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल टू 2। 9 इंटू ई की पावर माइनस m, m की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल है ये, प्लस में 90 e की पावर माइनस m इंटू एम की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू e की पावर माइनस m, m का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ओके, m स्क्वायर से ये पार्ट हटके यहां आ जाएगा 4, ये पार्ट हटके यहां आ जाएगा 2।
ई की पावर माइनस एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बच रहा है 9/24 एम स्क्वायर प्लस ये 90 और ये 720 है, तो इसे लिख दो पहले 9/72 एम टू द पावर 4 इक्वल्स टू एम, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, यहां 1/2 बच रहा है। अब 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 को करा तो 12, 72 को करा तो 36, 9 से अगर इसे करूं तो ये वैल्यू हो रही है 3, ये हो रहा है 4, 9 से इसे कर रहा हूं तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 4, तो बच क्या रहा है 3m स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में m टू द पावर 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चाहो तो m की पावर 2 मतलब m स्क्वायर को लेट m स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो इक्वेशन हो गई t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी t माइनस 1 इंटू टी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब t तो m स्क्वायर है, सो m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और m स्क्वायर की वैल्यू -4 हो सकती है क्या, ये गलत है, ये वाली सही होगी। m स्क्वायर अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी 1, नेगेटिव मत लेना, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना। m की वैल्यू 1 आ गई, अब इसे इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1, तो e की पावर माइनस m की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस m की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। m की वैल्यू कितनी आई 1, तो e की पावर माइनस m कॉमन निकाल लिया, m की पावर 0 मतलब 1 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 1 अपॉन में 1 ही है दोनों के, तो e की पावर -1 इंटू में 2 है, e की वैल्यू होती है 2.718, तो 1 डिवाइड बाय 2.718 इंटू 2, फाइनल आंसर आएगा 0.7358। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100, और इसकी वैल्यू कितनी है 50। सिग्मा की वैल्यू होती है √m, म्यू होता है m, √m अपॉन m इक्वल्स टू 50 अपॉन 100, 100 को नीचे ले गए, कैंसिल करा तो ये आया 2, तो यहां से क्या आ रहा है 1/√m की वैल्यू 1/2 है, सो m इक्वल्स टू 4, मीन 4 है। हमसे क्या पूछ रहे हैं p ऑफ x ग्रेटर देन 1 गिवन x ग्रेटर देन 0, मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0 अपॉन p ऑफ x ग्रेटर देन 0। सो x 0 से बड़ा मतलब 1 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन ये क्या बोल रहा है 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां क्या आएगा p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये ऊपर वाली वैल्यू अपॉन में p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0। इस पार्ट को सॉल्व करना है,
m की वैल्यू कितनी आई है 4। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस ई की पावर -4 इंटू 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -m मतलब -4 इंटू 4 की पावर 1 अपॉन 1 होल अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -4 इंटू 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ई की पावर -4 को कॉमन निकाल लो अभी के लिए। तो आ रहा है ये 1 माइनस ई की पावर -4, यहां पे क्या बचेगा 1 और यहां पे बचेगा 4, तो ये हो गया 5 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर -4 ही है ये, तो 1 डिवाइड बाय 2.718 की पावर 4, तो 1 माइनस दिस इंटू 5, तो ऊपर आ रही है वैल्यू 0.90838 अपॉन में 1 डिवाइड बाय 2.718 की पावर 4 और प्लस मतलब इसे माइनस करना है किससे 1 से, तो 0.98167। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.90838 डिवाइड बाय 0.98167, तो वैल्यू आ रही है 0.92534। दिस इज द फाइनल आंसर 0.92534। देखो 9254 गिवन है, दिस इज द क्लोजेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिनोन्ड हॉस्पिटल यूजुअली एडमिट्स 200 पेशेंट्स एवरी डे। 200 पेशेंट हर रोज एडमिट हो रहे हैं। 1% पेशेंट्स ऑन एन एवरेज रिक्वायर स्पेशल रूम फैसिलिटी। 1% पी की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है तो डिस्क्रीट ही, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो रहा है यहां पे। क्या बोला है, P की वैल्यू क्या हो गई 1/100 मतलब 0.01, तो Q की वैल्यू की नीड नहीं है वैसे पॉइजन में तो, और N है 200। On one particular morning it was found that only one special room is available। एक ही स्पेशल रूम अवेलेबल है। क्या प्रोबेबिलिटी है मोर देन 3 पेशेंट्स वुड रिक्वायर स्पेशल रूम फैसिलिटी। 3 से ज्यादा पेशेंट्स को स्पेशल रूम फैसिलिटी लगेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमसे पूछ रहे हैं P ऑफ X ग्रेटर देन 3, तो ये होगा 1 माइनस P ऑफ X इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ X इक्वल टू 2 प्लस में P ऑफ X इक्वल टू 3। हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन, वो क्या होता है n इंटू पी के बराबर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू आ गई 2। अब 1 माइनस ये होगा e की पावर -m मतलब e की पावर -2 इंटू 2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 2 की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। e की पावर -2 को कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस e की पावर -2, अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस ये है 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 2 प्लस 8/3। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8/3 की वैल्यू हो जाएगी इतनी, प्लस में 5 है, तो 7.66 समथिंग इंटू ई की पावर -2, तो
1 डिवाइड बाय 2.718 जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करो इनटू वैल्यू कितनी आ रही थी 5 प्लस 2 पॉइंट समथिंग मतलब 7.666 तो दिस वैल्यू e की पावर -2 को कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस में e की पावर -2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस बची हुई वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस 8 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 8/6 इसे सॉल्व करना है तो क्या हो रहा है ये 1 माइनस अब अंदर जो वैल्यू आ रही है 8 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 तो e की पावर -2 इंटू 6.333 तो 1 डिवाइड बाय 2.718 करो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर -2 की वैल्यू है इंटू 6.333 तो ये वैल्यू आ रही है -1 करना है हमें तो फाइनल आंसर आएगा 0.1427 देखो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ए ऑप्शन 0.1428 सबसे क्लोज आ रहा है दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 A car hire firm has 2 cars which is hired out every day. एक कार हायर फर्म है उसके पास 2 कार्स हैं मतलब n की वैल्यू तो 2 है द नंबर ऑफ डिमांड पर डे अ कार फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं मीन m की वैल्यू 1.2 दे रखी है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच से सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड मतलब एक भी कार नहीं है तो हमें क्या करना है 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ये केस करना है कि अगर सामने वाला 2 से ज्यादा कार मांगेगा तो हमारे पास तो है ही नहीं देने को ये केस नहीं है कि एक भी कार नहीं है हमसे पूछा जा रहा है कि हम ऑफर ही नहीं कर सकते हैं वो सामने वाला मान लो 5 कार मांग रहा है हमारे पास तो देने के लिए ही 2 कार्स है सो व्हाट वी कैन डू तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकलेगी ऐसे हमें m की वैल्यू पता ही है तो 1 माइनस e की पावर -1.2 इंटू ये e की पावर -1.2 को कॉमन निकाल लिया मैंने ठीक है तो 1.2 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1.2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस ई की पावर -1.2 है ये वैल्यू हो गई 1 ये वैल्यू आएगी 1.2 और ये वैल्यू 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 0.72
तो 2.92 आ रही है इसकी वैल्यू, और हमें गिवन है 1.2 ई की पावर 1.2, नॉट -1.2, मतलब हमें 1 अपॉन ई की पावर 1.2 यहां पे लिखा आएगा, तो ये है 3.32 इंटू ये वैल्यू आ रही है 2.92, तो आंसर आ रहा है 0.1236, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी इसकी। सो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हमने फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, फिटिंग ऑफ पॉइजन के ऊपर क्वेश्चन है। n की वैल्यू कहां तक आएगी? देखो ये 5 तक गिवन है, तो n इक्वल टू तो 5 हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा m, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। 0 इंटू 76 0 होता है, फिर 1 इंटू 74 74 हो गया, प्लस 2 इंटू 29, तो 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 58। 3 इंटू 17 मतलब 51, फिर 4 इंटू 3 12 प्लस 5, तो ये आ रहा है 200। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 76 प्लस 74 प्लस 29 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू भी 200 ही आ रही है समेशन एफ आई की। सो मीन आ रहा है 1। अब हमसे पूछा क्या है? x 0 1 और 2 पे वैल्यू, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 बताना है हमें। तो e की पावर -1, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, इंटू 1 की पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -1 इंटू 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -1 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर -1 कॉमन निकाला, 1 प्लस 1 प्लस 1/2, तो वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। e की पावर -1 इंटू 2.5 है ये, 1 डिवाइड बाई 2.718 इंटू 2.5, वैल्यू आएगी 0.919 समथिंग, बट हमें उसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? ये जो सम आ रहा है 200, तो इंटू 200, तो 183.95, क्लोजेस्ट क्या है? 184 क्लोजेस्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? The number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a locality. Number of accidents एक साल में टैक्सी ड्राइवर्स रिलेटेड एक लोकेलिटी में फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता चल गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। एवरेज 2 मतलब मीन 2 है। Out of 500 taxi drivers of that area, what is the number of drivers with at least 3 accidents? P of x greater than equal to 3 पूछ रहे हैं, बट हम तो ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहेंगे, तो P of x बराबर 0 प्लस P of x इक्वल टू 1 प्लस P of x इक्वल टू 2, इन्हें माइनस कर देंगे हम। 1 माइनस e की पावर माइनस m होता है, तो e की पावर -2 इंटू 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस e की पावर -2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। e की पावर -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये होगा 1 माइनस ई की पावर -2। ये वैल्यू क्या है बची हुई यहाँ पे? 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 2 हो गया। 1 माइनस ई की पावर -2, तो 1 डिवाइड बाई 2.718 का स्क्वायर इंटू 5,
और इसे 1 में से माइनस करना है, तो फाइनल वैल्यू आएगी 0.32318 के अराउंड। बट हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, तो वो कितने हैं देखो, टोटल में 500 हैं, तो इंटू 500 कर दो, 161.59 मतलब लगभग 161.6, तो वैल्यू कितनी जाएगी 161 से ऊपर वाला इंटीजर 162। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक सैंपल ऑफ 800 स्टूडेंट्स है, मीन वेट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेट आर फाउंड टू बी 50 kg एंड 20 kg। हम वेट की बात कर रहे हैं, तो म्यू 50 है और सिग्मा की वैल्यू कितनी है 20 kg है। ओके, किलोग्राम्स में दे रखा है। ऑन एन अजम्पशन ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन द वेट 46 kg एंड 62 kg गिवन एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। 0 से लेके 0.2 तक का 0.0793 है और 0 से लेके 0.6 तक का 0.2257 है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपको सॉल्व करना सिखाता हूं मैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं, P ऑफ x कहां से 42 से लेके 62 तक का, ये बताना है हमें। बट एक काम करते हैं, हम इसका यूज करेंगे, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के बारे में। तो ये हो जाएगा P ऑफ 42 माइनस मीन कितना है 50 अपॉन में 20, और ये क्या है 62 माइनस 50 अपॉन 20। तो 42 माइनस 50 मतलब -8 है, डिवाइड बाय 20। -42 नहीं है, एक्चुअली 46 है। हमसे पूछा क्या है, तो P ऑफ ये 46 से लेके x की वैल्यू कहां तक 62 तक, तो हम z का यूज करते हैं, वो क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो P ऑफ 46 माइनस म्यू कितना है 50 अपॉन ये 20 हो गया, और ये है 62 माइनस 50 अपॉन में 20। 46 माइनस 50 डिवाइड बाय 20, तो -0.2। से लेके हमें वैल्यू कहां तक की चाहिए, 62 माइनस 50 12 होता है, डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0.6। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए -0.2 से लेके 0.6 तक की। तो अब कर्व ड्रॉ कर लो। ये वैल्यू क्या है 0, हमें चाहिए कहां से -0.2। मान लो -0.2 यहां कहीं आ रहा है, और ये है कहीं पे 0.6, हमें चाहिए ये पूरा रीजन। ठीक है, अब गिवन क्या है, 0 से लेके 0.2 तक का इतना है, 0 से लेके 0.6 तक का इतना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे बहुत इजीली 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने में, जब मैंने पढ़ाया था नॉर्मल कर्व और स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये कैसा होता है सिमेट्रिक, जैसा इधर है वैसा ही दूसरी साइड भी है, अबाउट मीन। तो अगर 0 से 0.2 मतलब ये वाला हिस्सा, ये अगर 0.2 है, ये एरिया है 0.0793, तो ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, मतलब इसको और ये 0 से लेके यहां तक का एरिया हमें पता है, हम ये कितना है 0.0793
2257 और 0 से -2 उतना ही होगा जितना 0 से 0.2 है। तो ये वाला जो एरिया है ये है 0.0793। हमें निकालना क्या है, -0.2 से लेके 0.6 तक का, तो डायरेक्टली इन्हें ऐड कर दो। 0.0793 प्लस 0.2257, फाइनल आंसर आएगा 0.305। अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 800, तो मल्टीप्लाई करो 800 से, तो 244 इज द फाइनल आंसर। देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। इस वे में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अप्रोच आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। इतने बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। Okay, so we are going to continue the remaining 5 questions in the next video along with the additional question bank. Thank you everyone and stay tuned.